ज्यादा चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अरुण कुमार, प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। अरुण जी, पहला सवाल तो यही है कि आरजेडी का समर्थन वक्फ बोर्ड को इस तरीके से मिल रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो आरोप अब तक लगा रहे हैं कि संशोधन सिर्फ इस आधार पर किया जा रहा है ताकि उनसे उनका हक छीना जा सके। लेकिन सर, लालू यादव पहुंच जाते हैं आपकी पार्टी से उस धरना प्रदर्शन को पूरी तरह सफल बनाने के लिए। तेजस्वी यादव वहां पर पहुंच जाते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप 2 कदम आगे बढ़ाएंगे तो हम आपके अपनी तरफ से 4 कदम आपके सहयोग में आगे बढ़ाएंगे। आपको कितना सही लग रहा है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोट बैंक की राजनीति करने के लिए कर रहे हैं आप? देखिए सुरभि जी, राष्ट्रीय जनता दल और हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी वोट की राजनीति नहीं करते, सत्ता की राजनीति नहीं करते जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है, एनडीए के लोग करते हैं। सत्ता और कुर्सी के लिए गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। राष्ट्रीय जनता दल और हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और संविधान की रक्षा के लिए हम राजनीति करते हैं। हम मुद्दों की राजनीति करते हैं और हर वहां हमारी उपस्थिति होती है। उस लड़ाई को हम लड़ते हैं जहां देखते हैं लोकतंत्र लहूलुहान हो रहा हो, संविधान खतरे में हो, भाईचारा खतरे में हो, भारत का जो गंगा जमुनी तहजीब है उसे तहस नहस का प्रयास किया जा रहा हो, तो वहाँ राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ। और वहाँ राष्ट्रीय जनता दल कहाँ चला जाता है सर, जब यही वक्फ बोर्ड की ओर से कई ऐसी प्रॉपर्टीज को लेकर के क्लेम कर दिया जाता है कि ये वक्फ की संपत्ति है, तब आरजेडी कहाँ चला जाता है? सुनिए ना, आप सुन लीजिए थोड़ा सा धैर्य से। अब पानी बगल में होगा तो पी लीजिएगा, बेचैन ज्यादा मत होइए, ठीक ना। तो इसलिए यह जो विल है सुरभि जी, एक लाइन में सुन लीजिए जी, संविधान के विपरीत है और लोकतांत्रिक है, गैर कानूनी है। यह बिल मुल्क के जो गंगा जमुनी तहजीब है उसे तहस नहस करने वाला है, इसलिए हम लोग इसके खिलाफ हैं। सर कैसे तहस नहस हो रहा है? सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए ना। आप सुन, मैं कर रहा हूँ जी, मैं कर रहा हूँ जी, अब इसीलिए तो आपको बोल रहे हैं। जिसके लिए आप बिल ला रहे हैं, अगर उनकी उसमें कुछ चीज दिखती, उसके सहूलियत और उसके भलाई के लिए होता, तो उस वर्ग का लोग विरोध नहीं करता। आपको पता होना चाहिए कि यह जो बिल है अल्पसंख्यक समाज के जन भावनाओं के विपरीत है। 5 लाख से अधिक लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई कई बिंदुओं पर और चारों तरफ आंदोलन हो रहा है। पूरा विपक्ष कह रहा है यह गैर कानूनी और असंवैधानिक है। तो क्या सर विपक्षी तो कह रहा है, तो यही तो पूछ रही हूँ आपसे कि आपत्ति इसमें क्या है सर, गैर कानूनी क्या है? आप ये तो बता नहीं रहे सर, आप सिर्फ और सिर्फ गोल गोल बातें घुमा रहे हैं सर। अनंत जी एक मिनट, अनंत जी एक मिनट, अरुण जी को पहले ये बता देने दीजिए कि क्या क्या गैर कानूनी है इसमें, क्या गलत बदलाव हो रहे हैं? हमारा जो संविधान कहता है जी, ये उनकी प्रॉपर्टी है, उसके लिए नियम कानून सारे जो पहले से बने हैं संविधान के अनुरूप। ऐसा नहीं कि वक्फ बोर्ड आज से ही है और आज से ही और नया संशोधन होने के बाद ही बेहतर हो जाएगा। ये तो उनकी, उसमें आप क्यों इंटरफेयर करते हैं? अच्छा, हम इंटरफेयर कर रहे हैं सर। 1954 में जब वक्फ बोर्ड बना और उसके बाद इसे निरस्त किया गया, 1964 में दोबारा से इसका गठन होता है, 1991 में बाबरी विध्वंस की भरपाई के लिए 1995 में इसमें संशोधन किया जाता है, 2013 में दोबारा संशोधन होता है। तब आपकी ओर से आपत्ति नहीं जाहिर की गई, तब इसे गैर कानूनी नहीं ठहराया गया। आज जब दोबारा संशोधन की बात आ रही है तो उस पर आपको आपत्ति है। मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या गैर कानूनी है, तो आप वो नहीं बता पा रहे। अरे भाई, अगर उसमें जन भावनाओं के विपरीत होता, अकलियत समाज के भावनाओं के विपरीत होता तो एक्सेप्ट करते ही नहीं, उसका भी विरोध होता।
इसका मतलब पूरी तरह अरुण एक जी, गैर- अरुण जी, कितनी और कितनी अब कितनी ठीक है। संपत्तियां हैं वक्फ के पास? कितनी संपत्तियां हैं? अरे ये आपकी संपत्ति है क्या? उनकी है ना। तो उनकी है तो बताइए ना सर, समर्थन तो आपकी पार्टी करने जा रही है ना, मैं करने जाती तो मैं बताती आपको। नहीं नहीं नहीं, ये इसमें दखल अंदाजी सरकार को करनी ही नहीं चाहिए। सर मैं आपसे इतना पूछ रही उसके हूँ लिए- सर, मुद्दे से रिलेटेड क्या? सवाल पूछ रही हूँ मैं आपसे, ये पूछ रही हूँ वक्फ के पास इस वक्त कितनी संपत्ति है देश में? अरे छोड़िए ना, संपत्ति कितनी सर है, बताइए क्या ना सर, मतलब क्यों है हमको? नहीं सर, ये तो सवाल एक- बनता है ना, आप अरे, समर्थन करने चले जा रहे हैं, आपके पास डेटा नहीं है। आप नहीं 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 नहीं, डेटा तो सरकार को है ना, सरकार बताएगी। अच्छा। जो कि फर्जरी डाटा बताती है, ठीक है एक सरकार जो है वो बताएगी सर, ना। और भारत के अलावा लेकिन किन जो किन भी देशों में संपत्ति है- वक्फ, सर भारत के अलावा किन किन देशों में वक्फ की और संपत्तियां हैं? अरे सुन लीजिए ना सुरभि जी, भारत देश या विदेश आप क्यों जाने लगे? मुद्दे पर बात करिए ना। सर मुद्दे पर ही बात कर रही हूँ, मुद्दे पर ही बात कर रही हूँ, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है तो आप कह रहे हैं कि मैं मुद्दे पर बता रही हूँ। आपके पास डेटा नहीं है, डेटा लेके बैठी हूँ मैं, आपके लिए मैं जवाब दे देती हूँ। अरुण जी अब आप सुनिए, अब आप सुनिए, अब आप सुनिए, बहुत देर से सुन रही हूँ आपको, अब आप सुनिए, आपको सुनने की जरूरत है और आपको थोड़ा सा और इस पर नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है। वक्फ की प्रॉपर्टी सऊदी अरब के अलावा और किसी अन्य देश में नहीं है। सबसे कट्टर इस्लामी देश बताए जाते हैं कुछ कंट्रीज, टर्की, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, तुनीशिया और इराक। इनके पास वक्फ बोर्ड नहीं है सर, सिर्फ भारत के पास है। अरे हाँ, भारत के पास है। और सुन लीजिए सर, और थोड़ी जानकारी दे देती हूँ, आपके भी काम आ जाएगा। 8,72,321 ऐसी अचल संपत्तियां, ठीक है सर, चल संपत्तियां बेहद कम है। मैं नहीं सुनूंगा। तो मत सुनिए सर, कोई बात नहीं, मत सुनिए, क्योंकि अब आपकी नॉलेज बढ़ाने की बात आई तो अब आप नहीं सुनेंगे, सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं। जब मैंने आपसे डेटा मांग लिया तो आपके पास डेटा नहीं है, समर्थन करने चल देते हैं कहीं भी। ठीक है, रहने दीजिए।